इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 2। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तभी तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और न अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाबितों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो।